हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। अगर आप भी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का जो है ये सेकेंड टर्मिनल का जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी का है मेरे डियर साथियों। ओरिजिनल पेपर है 100%। आपको जो है 27 तारीख को यही पेपर रहेगा, यानी 27 तारीख को जो आप लोगों को पूछा जाएगा यही पेपर रहेगा। मातृभाषा यहाँ पे हिंदी और PDF कैसे आपको डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। सेकेंड टर्मिनल का मतलब होता है द्वितीय शाब्दिक परीक्षा, और ये परीक्षा देना बहुत ही जरूरी होता है। देख सकते हैं नवंबर में, यानी 27/11/2024 को, यानी आप लोगों का जो मेरे डियर साथियों ये फर्स्ट सिटिंग में हिंदी है। विषय कोड जो है 101 है यहाँ पे, और समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे टोटल 50 पूर्णांक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम लगता है, तो सब्जेक्टिव आप लोग जो है जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए। अभी आप लोगों को जो है आंसर शीट भी दे रहे हैं, तो नोटबुक निकाल करके लिख भी लीजिए। खंड ब में आपको जो है यानी सब्जेक्टिव रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। यहाँ पे 10 प्रश्न होगा, 10 में से 5 प्रश्न को बनाना है। पहला प्रश्न रहेगा भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। दूसरा प्रश्न रहेगा नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे गौ नंबर बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। इसके बाद आपको पूछा जाएगा गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ मतलब जो है सोया। तो मेरे डियर साथी यही प्रश्न रहेगा। देख सकते हैं आप लोग जो है जो न्यू बच्चा है, जो न्यू स्टूडेंट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। आप लोगों को सारा सिलेबस यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए यहाँ पे। इसके बाद कहेगा टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। इसके बाद यहाँ पे रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। इसके बाद पूछेगा आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। इसके बाद पूछेगा मोरो सा नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। इसके बाद पूछेगा सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। इसके बाद पूछेगा क्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे डियर साथी इन सब का आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा में बोलेगा आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 250 से लेकर 300 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध आप लोग लिखने के लिए जानते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पे भी लिख सकते हैं। समय का सदुपयोग, इस पे भी लिख सकते हैं, यानी किसी एक ही पे लिखना है। जैसे मेरे प्रिय शिक्षक, इस पे भी लिख सकते हैं। दुर्गा पूजा पे लिख सकते हैं। चलिए आपको जो है यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको दिया जाए पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास पत्र लिखें। तो मेरे डियर साथियों अथवा में भी रहेगा, तो आपको कोई एगो बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर शीट ले लीजिए। सबसे पहले को का आंसर यहाँ पे आपको भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो मेरे डियर साथी इसका आंसर आप लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीब की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब ना था। मेरे डियर साथियों ये आपको लिख देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा में ख का आंसर यहाँ पे है, लिख लीजिए। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है गो में यहाँ पे बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की है। तो 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है। बिरजू के बप्पा यानी पिताजी ने गाँव की भाई कोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। तो मेरे डियर साथी इसको उतार लेना, ठीक है, और याद भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पहले बता रहे हैं रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते समान है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर है, देख सकते हैं 6 का आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो उत्तर लिखना आपको कवि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। मेरे डियर साथी इसको भी आप लोग उतार लीजिए। टॉलस्टॉय के बारे में आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्द में जो आपको निबंध लिख देना है। निबंध मेरे प्रिय शिक्षक पे यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे मेरे प्रिय शिक्षक पे लिखना है। परिचय मेरे प्रिय शिक्षक की प्रस्तावना यहाँ पे आप लिख सकते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में अधिक महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन में वह व्यक्ति होता है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों सिखाता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए बहुत अधिक मायने रखता है।
वह हमारे जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से हमारे परिपक्व को होने तक। मेरे डियर साथी आप देख सकते हैं शिक्षक के बारे में अपना से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं मेरे प्रिय शिक्षक कौन है, अपने यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा अपने शिक्षक का, और स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सा स्कूल पढ़ते हैं, मतलब बना करके आपको जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास 9th में हैं तो कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कौन कौन आप लोगों का सिलेबस है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी का वो ओरिजिनल पेपर आप लोगों को जो है यहाँ पे रेगुलर डलते रहेगा। आप लोग जो है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है।